हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए स्पेशल गणित और विज्ञान का मैराथन क्लास देखेंगे, जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है और ये सीटेट में 100% लड़ने का चांस होता है। वही प्रश्न लिया हूँ, तो आप इसे अच्छे से देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो एक चीज़ आप सभी को पता है, तत्व धातु अधातु धातु में बांटा गया है। तो जो धातु होते हैं वो जनरली ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जो थर्मामीटर में भरा होता है तो वो हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। बात कर ली जाए कि कौन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो ब्रोमीन हो जाएगी। ये अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक है। कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो बात कर ली जाए तरंगदैर्घ्य की, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो बहुत दूर से भी दिखाई देगा। तो आपको आंसर मिल चुका होगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ अधिक होती है, जिसके कारण से खतरे का रंग लाल होता है और ये बहुत दूर तक दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न गणित भी है, इसमें विज्ञान भी है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे जब पानी को छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। पौधे की रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में बहुत तेजी से होती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न गणित का। देखिए मज़ा आएगा। प्रश्न है, तीन संख्याएं 2:3:4 के रूप में है, उनके घनों का योग 33,957 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? घनों का योग मतलब इसको 2x मान लीजिए, 3x 4x, 2x 3x और 4x संख्या हो गया। 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8x³ जोड़ 3 का क्यूब 27x³ 4 का क्यूब 64x³ बराबर में दिया है आपको 33,957। ओके, तो देखिए यहाँ 27 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 35। तो 5 और 4 9, ये 9 होगा ना। देखिए 7 4 11 8 19 के 9 हाथ में 1। ठीक है, 6 2 8 1 9। 99x³ बराबर 33,957। ठीक है, तो जब ये आप देख लिए, अब इसको आप क्या कीजिएगा? तो देखिए दोस्तों, जब हम इसे काटेंगे 99 से तो 343 आ जाएगा। कितना? 343। x³ का मान ना 343 है, तो ये क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट लग जाएगा। तो 343 किसका क्यूब है? 7 का। x का मान मिल गया 7, तो संख्या क्या क्या हो जाएगा? 7 में इन सब से गुना करेंगे
तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 जोड़ 7 तिरी 21 जोड़ 7 चौक 28। संख्याओं का योग पूछा था, 8 1 9 9 4 13 के 3, 2 2 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा संख्या। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? संख्या क्या क्या था, 2x 3x और 4x। मैंने इनका जब क्यूब किया तो 8x क्यूब जोड़ 27x क्यूब जोड़ 64x क्यूब, जिसका मान आपको दे रखा था 33,957। इसको जब मैंने जोड़ा तो ये 99x क्यूब आया और इसको मैंने 33,957 दिया था। जब इसे काटा तो ये 343 आया। तो x का क्यूब ना 343, तो x का मान इस पे क्यूब रूट लग गया तो 7 आ गया। 7 दूनी 14 17 21 7 चौक 28, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण ABD बराबर 7y, कोण ADB बराबर 60 डिग्री, कोण CDB बराबर 28 डिग्री। 3y का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत आसान होता है ये सवाल, देख करके डरना भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज है कोई, ओके, समांतर चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कह रहा है BD विकर्ण BD, तो ये विकर्ण हो गया। अब कह रहा है CBD 12x है, CBD ये वाला कोण 12x है, ओके। अब कह रहा है ABD ये 7y है, ओके। देखिए ADB ये 60 है, कितना है 60 है। कोण CDB ये कोण 28 डिग्री है। आप सभी को पता है दो समानांतर रेखाओं को, यहाँ देखिए, दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 7y बराबर हो जाएगा 28 डिग्री के, 7y बराबर 28 डिग्री, 7 से 28 डिग्री कट गया, 7 चौक 28, 4 डिग्री। y का मान क्या आया, 4 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो पूछा क्या है सवाल में, 3y का मान, तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए, 12 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछना क्या चाहिए था, क्या पूछ सकता था, जो कि ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सवाल पूछता है ये, एक तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो 12 25 60, x का मान 5, x का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 50 25, तो जो पूछा है हम वही बता दिए। ये 7y का मान 28 डिग्री, तो y का मान 4 डिग्री, 3y पूछा है, चढ़ते ही 12 डिग्री आएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न को आगे देख लिया जाए, वही प्रश्न रिपीट किया है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 2:3 में है। तो देखिए इसमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई जोड़ गुना में जोड़ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। ये 36 हो गया, 35 है 11, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 में 6 से गुना करेंगे
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 जो गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 36 में 6 से गुना करेंगे, 36 में 6 से जब गुना करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 18 216 आ जाएगा। कितना? 216। तो इसका तो क्षेत्रफल आ गया। अब ये भुजाएं दी गई है आयत की, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई 216, 6 से ही कट जाएगा, 6 3 18 फिर 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 36, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 6। तो आयत का परिमाप बताना है, लंबाई मिल गया, देखिए एक्स का मान 6, तो ये 3x होगा ना, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। और आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसको डबल कर लीजिए, 30 दूनी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, क्षेत्रफल निकाला तो 216 आया, और ये 6 एक्स स्क्वायर तो 216, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के